झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले गिरिडीह नगर निगम के कर्मियों ने मंगलवार को अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर निगम परिसर में एक दिवसीय भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया। कर्मियों ने सरकार द्वारा किए गए वादे पूरे न होने पर जमकर विरोध जताया और चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें, फेडरेशन के नेताओं जिनमें अशोक कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे, उन्होंने कहा कि सरकार बार बार आश्वासन देने और मंत्रियों के साथ हुए लिखित समझौते के बावजूद कर्मियों की मांगे पूरी करने में विफल रही है। प्रमुख मांगों में दैनिक वेतन, भोगी कर्मियों का नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और सेवा शर्तों में सुधार भी शामिल है। विरोध के चलते नगर निगम कार्यालय का कामकाज ठप रहा है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो चरणबद्ध आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। कर्मियों ने कहा कि अभी अपने अधिकारों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज समूचे राज्य में झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर 5 सूत्री मांगों को लेकर तमाम कर्मचारी मजदूर तमाम निकाय के आज भूख हड़ताल कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और उसी सिलसिले में गिरिडीह नगर निगम में आज हम यहाँ उपस्थित हैं। सच्चाई यह है कि 5 सूत्री मांगों पर सरकार ने कई बार लिखित इकरारनामा किया और सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए कि हमारे जो भी वर्तमान मंत्री हैं ये भी वार्ता कमेटी में थे और इनको सब कुछ पता है और सरकार ने स्वीकार किया था। इसी पार्टी की सरकार थी, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे पार्टी की सरकार ने किया। और जब ये मंत्री बने तो हम लोग को पूरा खुशी हो गया, सब लोग झूम उठा। जब हमारे जिला का मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी बने हैं तब तो हमारा डेली वेज कर्मचारी का सेवा नियमित हो जाएगा, क्योंकि बढ़ चढ़कर जब से ही नेतागिरी शुरू किए हैं तब से नगर निकाय के लोगों ने, यहाँ नगर पालिका था उस समय से सारे लोग इनके साथ मदद में रहा, आज भी सारे लोग मदद में हैं। लेकिन इतना विलम्ब हुआ कि आदमी को थोड़ा सा आक्रोश हो गया कि जब अपने जिला का युवा मंत्री सब विभाग को देख रहे हैं लेकिन अपने यहाँ नहीं देख रहे हैं। स्थिति यह हो गया कि कल तक कभी वेतन का लाला नहीं पड़ता था, अब आवंटन नहीं है, 30%, 70% सब खत्म हो गया। अब किसी निकाय में 8 महीने से, कहीं 10 महीने से, गिरिडीह नगर निगम आज 8 तारीख हो गया है, कोई उम्मीद ही नहीं है। पेंशनर को भी उम्मीद नहीं है कि कब वेतन मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग भूख हड़ताल कार्यक्रम पर हैं और चूंकि अपने जिला के मंत्री थे इसलिए हम लोग हड़ताल हड़ताल पर नहीं गए और आज भी भरोसा है कि ये करेंगे और नहीं करेंगे तो फिर संगठन में तो हम जानते हैं अपने भाई के विरुद्ध में भी, अपने परिवार के विरुद्ध में भी मजदूरों के मांग को लेकर, कर्मचारी के मांग को लड़ते आए हैं। तो फिर लाचारी होगी कि झारखंड लोकल बॉडीज का समूचे राज्य में हड़ताल का कार्यक्रम दे करके समूचे हड़ताल से ठप कर दिया जाएगा। अगर किसी को यह लगता है कि ये हड़ताल करेगा तो हम आउटसोर्सिंग वाले से आकांक्षा पकांक्षा जैसे से काम करा लेंगे, जो संभव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेरे पेट पर लात मारा गया तो मजदूर भाई होता है। आकांक्षा के भी लोग, जो भी भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि उसको आप वर्तमान पद के अनुसार वेतन दीजिए, उस वेतन को लेकर के फिर हम लोग सब जुट जाएंगे और कहेंगे तब इसको भी दो, हमको भी दो। फूट की राजनीति नहीं चलेगी। इसी मुद्दे पर आज समूचे राज्य में आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल है। हम अनुरोध करेंगे माननीय मंत्री से कि निश्चित तौर पर आप युवा हैं, संज्ञान में लीजिए और आप बैठ करके डेलीगेशन बुला करके तय कीजिए कि कब वेतन मिलेगा, कब इनकी मांगों पर कार्रवाई होगी। और बहुत दुख है इसी जिले में पिछला बार प्रदर्शन में मृत्युंजय सिंह ने कुछ नीति के विरुद्ध में नेता बोलता है बोल दिया, अब नतीजन यह हुआ कि उसका ट्रांसफर सेक्रेटरी से करा दिया साहेबगंज, जो नियम का विरुद्ध है। कभी भी निकाय कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं होता है, वहां भी उसको वेतन नहीं दे रहा कि कौन नियम के साथ वेतन देंगे। इसलिए कहेंगे कि यह दमन की भावना है। यह दमन की भावना तो आपको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आप जान रहे हैं गिरिडीह में सब दिन रहे हैं। इसलिए अभी भी अगर आप समझते हैं कि नहीं हम इसी तरह चलाएंगे तो यह उचित नहीं है। इतने आपसे अनुरोध करेंगे कि मृत्युंजय सिंह का ट्रांसफर रद्द करा करके गिरिडीह वापस कीजिए, क्योंकि इसी में हित में है। और जो प्रेम निकाय कर्मी ने आपको दिया है वह सदैव प्रेम बना रहे। इन्हीं बातों के साथ आज शांतिपूर्ण ढंग से भूख हड़ताल कार्यक्रम सफल कर मंत्री का, सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। धन्यवाद।